कविता जी, स्वागत है आपका। हेलो जी हाँ जी, मेरे 3 सवाल हैं। पूछिए। मैं मोदी नगर से बोल रही हूँ। हाँ जी कविता जी पूछिए। जी। मेरा लड़का 20 साल का है। हाँ। वो थोड़ा पतला है। मतलब कुछ भी खा ले उसे लगता नहीं है। हाँ जी। दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि मैंने गोंदतिया मंगाई थी। हाँ। तो मुझे अब थोड़ा थोड़ा फायदा तो होने लगा है जी। फिर भी मतलब मेरे एक तो एसिड बहुत बनता है और कमर में भी दर्द रहता है। कितने दिन से खा रहे हैं कविता जी आप ये जी दवा? मैंने 23 तारीख को मंगवाई थी पिछले महीने। ठीक है ठीक है। तीसरा सवाल आपका। तीसरा, मेरी गुड़िया की ना बाल बहुत झड़ते हैं। उनकी उम्र क्या है? उसकी उम्र है 24। ठीक है जी। और देखिए अभी जितने दिन से आप दवा खा रहे हैं तो शायद 15 दिन के करीब हुए हैं तकरीबन। तो 15 दिन में फ़ायदा नज़र आ गया तो बहुत भगवान का शुक्र करें। ये ऐसी फ़ायदा करता है, रोज़ाना ज़रा सा ये रोग को बाहर निकाल देता है ज़रा सा। ये दर्द की दवा नहीं है, मर्ज की दवा है। आपको एहतियात करनी है, वज़न उठाने की, वज़न नहीं उठाएं। और वेस्टर्न टॉयलेट कविता जी आप अपनी ज़रूरत में प्रयोग करें, इस्तेमाल करें। और जो बच्चा का वज़न नहीं बढ़ता और जो बच्ची को बताया इन्होंने बाल झड़ना जी। देखिए बाल झड़ते हो, वज़न ना बढ़ता हो, हाइट ना बढ़ती हो या पिंपल्स निकलते हो, इसके लिए आप सफ़ेद गोंद मोरिंगा, देखिए असली लेना ज़रूरी है। नकल बहुत आ गई है भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। इसमें भी नकल आने लगी, दवाओं में भी। पहले ऐसा नहीं था, मैं बताता था, लोग बाज़ार से लेते थे, ठीक हो जाते थे। अब मुझे खुद दवा रखनी पड़ रही है असली, क्योंकि लोग नकली बेचने लगे, लोग वहाँ से लेकर यूज़ करते, फ़ायदा नहीं होता। कोई एलवा दे देता है, कोई कुछ दे देता है, कोई कुछ दे देता है। बहुत ज़्यादा बेईमानी चल रही है। तो असली लें, अगर पहचान हो तो असली ले लें। 1 ग्राम रोज़ाना गोंद सफ़ेद गोंद मोरिंगा लें एक बच्चे के लिए। और नारियल पानी में मिला के पिला दें, दूध में मिला के पिला दें, पानी में मिला के पिला दें, जैसे आपको आसानी हो, जैसे आपके हालात हों। तो इन दोनों बच्चों को भी फ़ायदा शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन इससे होगा थोड़ा थोड़ा। 5-6 महीने इलाज लेना पड़ता है यूनानी। अगर जल्दी भी किसी को फ़ायदा हो जाए तब भी 5-6 महीने इलाज लेना बेहतर है जी। नेक्स्ट कॉलर है पंजाब से लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी नमस्कार। नमस्कार भाईजान। आदाब, शुक्रिया, बताइए। हाँ जी, मेरे 3 सवाल है मैडम। हाँ जी, एक तो मेरी बहन है, उन्होंने ना जी महामारी की प्रॉब्लम है जी। और ना ब्रेस्ट में पानी आता रहता है, छाती से पानी आता रहता है। उम्र क्या है उनकी? उम्र है कि 32। अच्छा, ये जो आपने पहली प्रॉब्लम बताई है, इसमें क्या उनको ब्लीडिंग ज्यादा होती है या फिर कुछ महीनों बाद आती है? नहीं, ब्लीडिंग होती नहीं, बहुत कम, बस दाग ही लगता है। ठीक है ठीक है। पानी के रसोली होती है, पर पानी की रसोली है उसमें। ठीक है। दूसरा सवाल जो है कि मेरी भाभी ने ना ऑपरेशन कराया, अभी कितना मोतिया था उसकी आंखों का। उनको क्या देना चाहिए? अभी गोंद मोरिंगा दे सकते हैं निका के लिए? कहाँ का ऑपरेशन कराया? आंखों का कराया है। हाँ जी, आंखों का कितना मोतिया का कराया था। ठीक है। तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, एक और मेरी बहन और है, उसका कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, और कभी उसके घुटने भी दर्द करते हैं और डिप्रेशन भी है उसको। उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र है 45। ठीक है जी। हाँ, आपकी जिन बहन को घुटनों में दर्द है,
और डिप्रेशन है। तो नुस्खा समझ लें तब इस्तेमाल करें। धनिया और आंवला पीस कर रख लें। आंवला 100 ग्राम, धनिया 300 ग्राम, और इसको पीस कर रख लें। अब आपको गौनसिया और लेना है, असली वाला। ये नकली बहुत मिलता है। ये 100 ग्राम ले लें, इसको अलग पीस कर रख दें। ठीक है। 1 चम्मच ये जो पिसा हुआ धनिया और आंवला है, ये 1 चम्मच खाएं, और इसमें 1 चुटकी या 2 चुटकी गौन स्याह मिलाकर खाएं, यानी तकरीबन आधा ग्राम, दिन में 1 बार या 2 बार खाने के पश्चात, खाने के बाद। ये लगातार अगर लेंगे तो आपकी बहन की दोनों समस्याएं हल होना मुमकिन है। दूसरा सवाल है कि आंखों का ऑपरेशन हुआ है मोतियाबिंद का, तो गौन मोरिंगा दे सकते हैं उन्हें? हाँ, ज़रूर दे सकते हैं। आधे से 1 ग्राम पानी में, दूध में या नारियल पानी में मिलाकर देना बेहतर है। जी, इनके एक परिजन है जो 32 साल की हैं, जिनको पीरियड्स में कम ब्लीडिंग होती है और ब्रेस्ट में पानी आता है। और देखिए, उनको अगर 1 महीने में 1 ड्रॉप भी आता है तो वो मुकम्मल पूरा माना जाता है। ब्लीडिंग हैज़ का, ब्लीडिंग का, मेंसेस का, जो भी आप कहें, तो वो काफ़ी है। वो कोई मर्ज नहीं है। अगर मर्ज होता, और क्यों कम होता है, क्योंकि उनको या तो खून की कमी है या ब्रेस्ट से जो पानी आता है उसकी वजह से ये हो सकता है। रुकावट नाम का एक दवा आती है, रुकावट। ये 1 कैप्सूल रोज़ाना उन्हें खाना है। तो किसी को ब्रेस्ट से पानी आता हो या सफ़ेद रतूबत आती हो, यानी वाइट डिस्चार्ज होता हो, या मर्दों को सूरत अंजाल यानी जल्दी डिस्चार्ज होते आते हों, उनके लिए बहुत कारगर है। आप रोज़ाना 1 दिया करें उन्हें। जी। नेक्स्ट कॉलर हैं गोपाल जी, एमपी से। स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। जी मैम, मम्मी की तबीयत मतलब ब्लड प्रेशर रहता है और घुटनों में दर्द हो रहता है। उम्र क्या है उनकी? उनकी उम्र 70, करीबन 70 साल की। ठीक है जी। देखिए, घुटने के दर्द या कहीं भी दर्द, जोड़ों में, नसों में, कमर में, मोंढों में, कहीं भी दर्द हो, तो मेरे अनुभव में सबसे अच्छी रॉ मटेरियल जो आया वो मैंने आप सबसे साझा करता ही हूँ। ये रॉ मटेरियल को गौन स्याह कहते हैं, और काला गौन भी आसान भाषा में कहते हैं, जो प्रचलित इतना हुआ कि लोगों ने नकली बेचना शुरू कर दिया। जब मैं पहले बताता था तो नकली नहीं मिलता था, लोग लेते थे, खाते थे। अब नकली बहुत मिल रहा है। असली लेना आपकी जिम्मेदारी। आधा ग्राम रोज़ाना उन्हें 1 बार खिलाएं, 2 बार नहीं। उनको ब्लड प्रेशर भी है, फिर आगे देखेंगे 2 बार देना है कि नहीं, लेकिन असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। अब ब्लड प्रेशर की भी दवा खाते रहें, और ब्लड प्रेशर बहुत आगे जाके कंट्रोल हो सकता है। एक दवा जो बहुत कारगर है, ये भी एक मटेरियल है, जैतून का सिरका। 3 चम्मच रात को पानी में मिला के, छोटे चाय के चम्मच, रोज़ाना 1 बार दिया करें। हम इन्हें कम खुराक दे रहे हैं ताकि पहले इनको कंट्रोल होने लगे, फिर ये खुराक जब आगे जाके 2 बार भी की जा सकती है। जी। नजफगढ़ से हैं कैलाश जी, स्वागत है आपका। हेलो 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 जी, बताइए, सवाल करिए। हाँ जी, मेरे 2-3 प्रश्न है। पूछ लीजिए। हाँ, एक तो मेरा जो है मतलब यूट्रस लूज हो गई है। हाँ जी।
दूसरा हाँ सवाल। जी, मेरे और दूसरा मेरे घुटनों में दर्द है। मैं गिर पड़ी थी तो मेरी चेस्ट में पसलियों में चोट आ गई थी। हाँ जी, कर रही हूँ मैं। जी जी, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल मेरे लड़के का, वो उन्होंने वजन उठाया था तो उनकी रीढ़ की हड्डी में कोई नस दब गई है क्या? उनके नीचे पैर तक दर्द आता है। अच्छा, उनकी उम्र क्या है और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 74। और आपकी बेटी? उसकी उम्र है 50 साल। ठीक है, उसकी उम्र 50 साल है। ठीक है, ठीक है जी। इनका क्या सवाल था? यूट्रस को लेके था हकीम साहब। अच्छा, वो लूज हो गया। अच्छा देखिए, आपके दर्द के लिए और आपके बच्चे के तकलीफ के लिए एक ही दवा है, गौनसिया। लेकिन असली मिलना बहुत परेशानी की बात है। असली ले कड़वा होता है ये, और उपलब्ध तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन नकली मिल जाता है। तो असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। आधा आधा ग्राम आप और आपके बच्चा नाश्ते और खाने के बाद 2 बार खाएं, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से। 5-7 दिन सब्र करें। यह आपकी दोनों समस्याएं, दोनों लोगों की समस्याएं अच्छी होना मुमकिन है, लेकिन नकली बहुत मिलता है। ये आपकी जिम्मेदारी कि आप असली लें। और यूट्रस के प्रॉब्लम के लिए आप देखिए, आता है जैतून का नमक। जैतून का नमक 1 चुटकी में जितना आए रोज़ाना 1 बार या 2 बार पानी में मिलाकर इस्तेमाल किया करें। आपको दोनों फायदे मुमकिन है। जी, हरियाणा से हैं RK वर्मा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, आदाब, जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर मैंने वो जैतून का सिरका मंगाया था, मैं ले रहा हूँ उसको। रात को उसके साथ, उसके बाद दूध दादी पी सकते हैं या सिर्फ उसी को लेना है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी है 54। अच्छा, दूध क्यों पीना चाहते हैं आप? दूध मेरा वैसे ही बंद कर रखा है। मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि मेरा है ना लीवर राइट साइड में हल्का हल्का दर्द होता है। मैं 40 से दवाई लाया था, अभी उसकी दवाई चल रही है। उसमें तो सिर्फ फैट बंद कर रखा है, घी दूध वगैरह सब चीजें। ठीक है। और देखिए, एक तो लीवर की प्रॉब्लम है, तो इसमें एनिमल फैट का परहेज है। अगर सिर्फ उसका परहेज भी कर लें तो आपका लीवर अच्छा हो जाता है। एनिमल फैट में दूध भी आता है, घी भी आता है, मक्खन भी आता है और मीट भी आता है। इन चारों में एक ही सा एनिमल फैट है, सेम बिल्कुल। तो इनका परहेज करें, या अगर करें भी तो लहसुन और अदरक खूब खानी होती है, तब ये आपके जिस्म से बाहर आता है। और ये जैतून का सिरका आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है। आप और किस चीज़ के लिए ले रहे हैं? डायबिटीज़ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये मेरा अनुभव है कि मैंने अपनी लाइफ में, अपने अनुभव में, अपने तजर्बे में कोलेस्ट्रॉल और लीवर और डायबिटीज़ और हार्ट ब्लॉकेज के लिए इससे अच्छी दवा कभी नहीं देखी। तो देखिए, आप अच्छे ज़रूर हो जाएंगे, विश्वास रखिएगा, ये नुस्खे अपना लीजिएगा। अगर अधिक जानकारी या फिर कोई आप क्वेरी करना चाहते हैं, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं। दर्शकों, कार्यक्रम लाइव है और लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं, रोग संबंधी सवाल कर सकते हैं, बेहतरीन कीमती नुस्खे आप लोग जान सकते हैं। तो फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। फिर शिकायत मत कीजिएगा कि हकीम साहब से बात नहीं हो पाई है, हमारी बात करा दीजिए। क्योंकि दर्शकों, जब आप लोग
कॉल तो करते हैं लेकिन टीवी का वॉल्यूम इतनी तेज कर लेते हैं कि कारणवश हमें आपकी कॉल डिस्कनेक्ट करनी पड़ जाती है। तो ये मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि जब आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है और आप सीधा हकीम साहब से बात करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम कम करके ही बात कीजिए। कोई भी रॉ मटेरियल मंगवाना चाहते हैं आप हकीम साहब की कंपनी से भी मंगवा सकते हैं।